हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर कल प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। लेकिन ये जानबूझ करके विन को किस किया था क्योंकि उसने मोहन को देख लिया था। वो चाहती थी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए और शादी ना होने पाए। आगे मोहन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। विन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मोहन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और गुस्से में वहाँ से ये बोल करके चली जाती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आगे जब लेक और नम दोनों घर वापस आते हैं तब डैड के थ्रू मालूम पड़ता है कि अंजी काफ़ी टाइम से गायब है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है बट वो कहीं पर मिल नहीं रही है। लेक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो हर जगह पागलों की तरह अंजी को ढूंढने लगती है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद अंजी उसे मिलती है और रोते हुए लेक के पूछने पर अंजी बताती है कि वो अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। जिस पर लेक कहती है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास लेकर चलूँ? अंजी मना करती है, नहीं, बस मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज वहाँ पर मौन है जिसे मैं लाइक नहीं करती हूँ। नाइट में विन काफ़ी अपसेट था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। मॉर्निंग में वो सो रहा था जहाँ पर ऑन को लगता है कि ये उनके हस्बैंड है और अपने हस्बैंड को समझ करके वो विन की अच्छी वाली पिटाई करने वाली थी। लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि जिसे अपना हस्बैंड समझ करके वो पीटने वाली थी एक्चुअल में वो तो उनका बॉस विन है। वो सॉरी कहती है, बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई बट तुम मेरे हस्बैंड की जगह पर क्या कर रहे हो? विन बताता है कि एक्चुअली कल मैं यहीं पर सो गया, सॉरी। विन को अपने फार्म के रिलेटेड बैंकॉक जाना था। रास्ते में उसकी मुलाकात लिन से होती है। लिन को देखकर विन उसे पास्ट के बारे में बताता है कि पिछली बार तो उसने उसकी अच्छी वाली पिटाई की थी, अब किस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वो यहाँ पर आया है। जिस पर लिन कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर लेक से सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। विन के थ्रू लिन को भी मालूम पड़ जाता है कि लेक की इंगेजमेंट होने वाली है। अपने भाई लिन को विलेज में देख करके मौन भी कुछ टाइम के लिए शॉक में तो होती है। रीज़न पूछने पर लिन कुछ नहीं बताता है और मौन का लुक देखते हुए उससे कहता है, वैसे इन कपड़ों में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। यूँ कहूँ तुम बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सनैलिटी की लग रही हो। सच में यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि विन कितना ज़्यादा रिच है। मॉन लिन से कहती, इस तरह बातें मत बनाओ, सीधा पॉइंट पर आओ। जिस पर लिन कहता है, एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए। इधर यार्ड को दिखाया जाता है जो खुशी से पागल हुए जा रहा था बिकॉज आज उसके बेटे नम और लिन की इंगेजमेंट थी। उस इंगेजमेंट में विन और मॉन भी आए हुए थे। इधर लेक रेडी हो रही थी। लेक को ये इंगेजमेंट नहीं करनी थी। विन अंजी को देखता है जो सारे गेस्ट को अटेंड कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी अंजी। जब वो अपने डैड को देखती है तो वहाँ से भाग जाती है, कहीं डैड मुझे वापस ना लेकर चले जाए। विन अपसेट होता है कि आज अंजी उससे इतना ज़्यादा डर रही है। लेक जब इंगेजमेंट के लिए बाहर आती है उसकी मुलाकात लिन से हो जाती है। लिन अपने पैरों पर गिर जाता है और वो लेक से सॉरी बोलता है, पास में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी लेक कुछ बोलती उससे पहले ही लिन अपनी असली औकात दिखा देता है और एक बार फिर से वो लेक को किडनैप करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। इधर नम भी इंगेजमेंट के लिए फुल रेडी हो गया था। वो लेक के कमरे में जाता है, लेक उसे नहीं मिलती है। अब वो हर जगह लेक को ढूंढने लगता है। मालूम पड़ता है कि लेक गायब है। अब लेक के ना होने की वजह से इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट नहीं हो पाती है जिसकी वजह से सारे गेस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है और इस तरह यार्ड की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। इवन विन भी उसे टीज करके जाता है। लेक लिन से छोड़ देने के लिए कहती है जिस पर लिन उसे बेहोश कर देता है। ओहो, तुम कितना ज़्यादा बकवास करती हो, अगर इस तरह बकवास करती रहोगी तो मैं अपने काम पर कैसे फोकस करूँगा। आगे कुछ लोग लिन की कार को ओवरटेक कर लेते हैं और लिन की अच्छी वाली बैंड बजाते हैं। लेक वहाँ से भागने का ट्राई करती है लेकिन बेहोश हो जाती है। उस वक्त विन वहाँ पर था और वो उसे हैंडल कर लेता है। वैसे लिन की कार को जिन्होंने ओवरटेक किया था वो किसी और के नहीं, विन के ही बंदे थे। विन लेक को एक अनजान प्लेस पर ले जाता है। लेक अभी भी बेहोश थी लेकिन फिर भी वो विन को मर्डरर कह रही होती है। जिस पर विन कहता है, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मैंने तुम्हारी डैड को नहीं मारा, इट वॉज जस्ट एक्सीडेंट। लेक बेहोश में बड़बड़ाई जा रही होती है और अपने क्लोज विन को पा करके सडनली वो उसे हक कर लेती है। उसे याद भी नहीं कि सामने विन है। आगे मौन को दिखाया जाता है जो विन के घर ना आने पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। देन वो विन के पास कॉल करती है और उससे पूछती है। विन बताता है, मैं किसी काम में बिजी हूँ, एक काम करो तुम सो जाओ, मॉर्निंग में मैं जल्दी आ जाऊँगा। इस पर मौन उसे गुड नाइट बोल देती है। इधर लेक को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक ऐसी प्लेस पर पाती है और उसे याद आता है कि किस तरह लिन ने उसे किडनैप किया। वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है, भागने के लिए जाती है तब उसे समझ में आता है कि वो नीचे उतर ही नहीं सकती है क्योंकि वो एक ऐसे घर में है जो कि ट्री के ऊपर है। इस वजह से जहाँ लेक इतनी ज़्यादा परेशान है तो वहीं अपोजिट में विन लेक के लिए शॉपिंग किए जा रहा होता है। वापस आने पर लेक को ना पकड़ के परेशान हो जाता है। पीछे से लेक
एक हैवी ऑब्जेक्ट लेकर निकलती है उसे हिट करने के लिए। तब उसे मालूम पड़ता है कि विन ने उसे किडनैप किया है। वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है, फिर रियलाइज़ होता है कि वो ऐसी प्लेस पर है कि वो भाग ही नहीं सकती है। विन उसे सडनली पकड़ लेता है। यहाँ से भागने का ट्राई कर रही हो, क्यों भागी क्यों नहीं? लेक उसे हिट करती है, तुमने मुझे किडनैप किया ना, तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, बस मुझे एक बार यहाँ से निकलने का मौका तो दो, तुम्हारे खिलाफ सीधा पुलिस में कंप्लेन करूँगी। जिस पर विन कहता है, तुमने जो मेरी अंजी को किडनैप किया है उसे किडनैप ही माना जाएगा? तो अगर मैंने तुम्हारे साथ कर लिया तो क्या गलत किया? वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर लेक मना कर देती है, मैं नहीं चेंज करूँगी। विन कहता है, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं चेंज करूँ? कोई बात नहीं, मैं चेंज कर सकता हूँ। लेक वहाँ से भागने लगती है। विन उसे पकड़ लेता है और बाथ टब में उठाकर पटक देता है। एक्चुअली लेक अभी भी अपनी इंगेजमेंट वाली लुक में थी, जिसे देख करके विन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसी वजह से वो उसे फोर्स करता है कि वो अपने कपड़ों को चेंज करे, ताकि उसे बार बार याद ना आए कि वो नम के साथ इंगेजमेंट करने वाली थी। विन के वहाँ से जाने के बाद लेक शावर लेना स्टार्ट करती है। बीच में ही विन एक बार फिर से आ जाता है और वो जो कपड़े लेकर आया था वो भी बाथ टब में डाल देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं। लेक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अब वो पहनेगी क्या। वो विन से आर्ग्यूमेंट करने लगती है। विन उसे कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से जाने थोड़ी दूंगा, तुम्हें क्या लगता है भाग जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इधर यार्ड और नम को दिखाया जाता है, दोनों पागलों की तरह लेक को ढूंढ रहे थे। पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी कुछ भी लेक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ पर नम अपने माइंड पर जोर देता है। तब उसे पास्ट में विन की खतरनाक वाली स्माइल याद आती है और उसे समझ में आता है कि ज़रूर हो ना हो इन सब के पीछे विन का ही हाथ है। नेक्स्ट सीन में लेक को दिखाया जाता है। विन ने उसे ब्लैंकेट से बहुत अच्छी तरीके से कवर कर दिया था ताकि लेक यहाँ से भाग ना पाए, लेकिन फिर भी लेक जैसे तैसे करके अपने आप को उस ब्लैंकेट से आज़ाद कर ही लेती है। जब विन उसके लिए फूड लेकर आता है तब उसे लेक अपने कपड़ों में मिलती है। लेक विन को टीज करती है, तुम मुझे अगर बांध कर भी रखोगे ना तो भी मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी। जिस पर विन कहता है, तो फिर तुम यहाँ से गई क्यों नहीं? वैसे एक बात बता दूँ, यहाँ से नीचे उतरना तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो भूल जाओ कि कभी तुम यहाँ से आज़ाद भी हो पाओगी। लेक लिन को चैलेंज करती है कि देखना, तुम्हारे आंखों के सामने यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले मेरे पास एनर्जी भी तो रहना चाहिए। वैसे तुम क्या लेकर आए हो? ओहो, मेरी फेवरेट है। कोई बात नहीं, इसे खाने के बाद तो एनर्जी मिल ही जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो वहाँ से जाने का ट्राई करती है। विन उसे रोक लेता है, इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा। लेक विन को चैलेंज करती है कि तुम्हें मुझे किडनैप करके रखना है ना, तुम रखो, नम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर चला आएगा। नम की बात सुन करके यहाँ पर विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अपने आप पर वो कंट्रोल भूल जाता है और ज़बरदस्ती लेक को किस करता है, जिसके बदले में लेक उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन विन उसका हाथ पकड़ लेता है। विन गुस्से में लेक से कहता है, नम को तो भूल जाओ, इंगेजमेंट तो दूर की बात है, कहकर एक बार फिर से वो उसे वहीं पर बंद करके चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जब वो वापस आता है तब उसे लेक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। टच करने पर मालूम पड़ता है कि लेक को फीवर है। वो उसे उठाकर बेड पे लेकर जाता है, लेकिन ऑलरेडी लेक ने बेड को बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से वो उसे नीचे ही सुलाता है और उसकी केयरिंग करते हुए उसके लिए मेडिसिन लाता है। लेक के ना खाने पर वो उसे ज़बरदस्ती खिलाता है, जिस पर लेक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और पानी और मेडिसिन वो विन के ही फेस पे फेंक देती है। मर जाऊंगी, बट तुम्हारे हाथों से ये मेडिसिन तो मैं खाने वाली नहीं हूँ। अंजी विन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसी वजह से वो उससे कॉल पे बात करना चाह रही थी, लेकिन यार्ड वो अंजी को कॉल पे बात करने ही नहीं देता है। वो कहता है कि विन को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अंजी अपसेट हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है लेक की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। फीवर होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी तप रही थी, जिस पर विन लेक की केयरिंग करते हुए उसे टाइटली हग करके वहीं पर ही सो जाता है। मॉर्निंग में जब लेक की आँख खुलती है, अपने आप को विन की इतनी ज़्यादा क्लोज देख करके वो उसे पुश करती है और विन पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि नाइट में उसने जानबूझकर के ये सब क्रिएट किया ताकि वो उसे हक कर सके। जिस पर विन कहता है, वैसे नाइट का सीन अगर याद करना चाहो तुम याद कर सकती हो, मैंने तुम्हें हक किया था या तुमने मुझे हक किया था? जिस पर लेक कहती है, इम्पॉसिबल, मैं और तुम्हें हक बिल्कुल भी नहीं। लेक को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। विन उस वक्त नहीं था, इसी वजह से लेक सही मौका दे करके वहाँ से जंप करके जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाती है और भाग जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों से उसका पाला पड़ जाता है, जो उसे फॉलो करने लगते हैं और उसके साथ गलत करने वाले रहते हैं। अपने आप को बचाते हुए लेक वहाँ से भागती है, लेकिन सही टाइम पर विन आ जाता है और उन गुंडों की अच्छी वाली बैंड बजा करके जैसे तैसे करके लेक को वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन इस बीच लेक के पैरों पर चोट लग गई थी। विन उसकी केयरिंग करता है और अपने हैंकी उसके पैरों पर बांधता है। लेक उसके साथ जाने से मना कर देती है। विन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो पीछे टर्न होता है तो लेक उसे बेहोश मिलती है। वो उसकी केयरिंग करता है और अभी भी लेक को बहुत ही ज़्यादा फीवर था। वो अपनी जैकेट से लेक को कवर करता है। आगे नम विन के घर पर पहुँचा हुआ था। विन से कहता है कि लेक को अगर तुमने किडनैप किया है तो मुझे वापस कर दो, क्योंकि लेक मेरी होने वाली फियांसी है।
जिस पर विन कहता है कि अगर लेक मेरे पास भी रहती तो भी इतना इजीली मैं तुम्हें थोड़ी देता। जिस पर नम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो विन को चैलेंज करता है कि वो खुद से लेक को ढूंढ लेगा। नम और विन जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे उस वक्त मोन उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे कुछ तो गलत लगता है। अगली सीन में मोन को दिखाया जाता है, उसे विन पर डाउट होता है। देन वो विन को फॉलो करना स्टार्ट करती है और फाइनली वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पर विन ने किडनैप करके रखा था लेक को। वो लेक के लिए मेडिसिन लेकर आया हुआ था। वो मेडिसिन खिलाता है और फाइनली यहाँ पर वो लेक से सॉरी बोल देता है कि अपने आप को इस तरह से हर्ट मत करो, तुम इतनी बुरी नहीं हो जितनी बुरी दिखावा करती हो बनने का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन तुम्हारे डैड को मारना नहीं था, वो सिर्फ एक्सीडेंट था। यही कहकर वो उसे सॉरी बोलता है और लेक के हाथों में एक चॉकलेट देता है। ये वही चॉकलेट रहती है जो पास्ट में विन लेक को दिया करता था। विन के सॉरी बोलने पर लेक को ऐसा रियलाइज़ होता है मानो पास्ट वाला विन उसे मिल गया है जिसे किसी टाइम में वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर विन को दिखाया जाता है जो लेक को किस करता है। लेक और विन को किस करते हुए मोन अपनी आंखों से देख लेती है। वो तो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है और सीधा पहुँचती है नम के पास। वो नम से कहती है मैं लेक को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। नम लेक के लिए कोई भी प्रॉमिस करने के लिए तैयार था। तब यहाँ पर मोन बताती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन सब मैटर में तुम पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। विन और लेक एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट को एंजॉय करते हैं। विन जाने से पहले लेक को किस करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि वो लेक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। मॉर्निंग में जब लेक उठती है तो सामने मोन को देख करके वो शॉक में हो जाती है। मोन उसे कहती है वैसे एक बात पूछूं, अपने डैड के मर्डरर के साथ तुमने नाइट स्पेंड की और तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारे डैड का कातिल है? लेक कुछ टाइम के लिए विन की बातों से बहक तो गई थी, बट यहाँ पर मोन को दिखाया जाता है जो लेक के दिल में एक बार फिर से विन के खिलाफ बहुत सारी नफरत भर देती है। वो यहाँ पर बताती है कि उसके डैड को मारने की प्लानिंग विन नहीं की थी, विन और उसने जानबूझ करके उन सब सीन को क्रिएट किया था जिसकी वजह से उसके डैड की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई और उसके डैड मर गए। लेक गुस्से में जंगली बिल्ली की तरह मोन पर झपट पड़ती है, तुम्हें तो जान से मार दूंगी। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में विन को दिखाया जाता है जो कि पाइपलाइन के कनेक्शन में बिजी था उसे ठीक करने में, और इसे बर्बाद किया था मोन ने। विन काफ़ी टाइम के बाद जब वापस लेक से मिलने के लिए आता है, लेक वहाँ पर नहीं थी क्योंकि लेक इस वक्त नम के पास जो है। नम लेक को लेकर के वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मोन कहती है अपने फियांसे की ज़रा अच्छे से केयरिंग करना और कोशिश करना कि विन के एरिया में ये दोबारा ना आने पाए। नम लेक को जब घर वापस लेकर जाता है तब यार्ड नम से कहता है वैसे चलो फाइनली लेक मिल गई, वैसे तो इंगेजमेंट होने वाली थी ना, बट 2 दिन में शादी हो जाए तब बेटर रहेगा। लेकिन शादी नहीं करना चाह रही थी लेकिन कुछ बोलती नहीं है। आगे अंजी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अंजी से मिलने के लिए आया हुआ था। अंजी उसे बता देती है कि अगले 2 दिन बाद नम और लेक की शादी होने वाली है जो कि वो नहीं चाहती है, और अंजी के फ्रेंड के थ्रू इस बारे में विन को भी मालूम पड़ जाता है कि लेक और नम की शादी होने वाली है। सो देखते हैं आगे कि किस तरह विन लेक और नम की शादी को रोकता है।